प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 24 मार्च को महासंयोग में होली खेलेंगे तो होगा महालाभ। जानिए अपनी राशि अनुसार होली के शुभ रंग, शुभ उपाय, शुभ मंत्र सिर्फ होली स्पेशल कालचक्र में। जी हाँ, तो कल होली का त्योहार है और इस बार होली पर ग्रहों का महासंयोग बन रहा है। ये महासंयोग किसके लिए शुभ है और किसके लिए अशुभ, और इस महासंयोग में महालाभ पाने के लिए आपको कौन से महा उपाय करने होंगे, ये सब कुछ आज आपको होली स्पेशल कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी बताएंगे। पूरा 1 घंटा आप ध्यान से हमारे प्रोग्राम को देखिएगा। और इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए और क्या क्या खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। होली पर बन रहा ग्रहों का महासंयोग डालेगा 12 राशियों पर असर। शुभ या अशुभ ये हम आपको बताएंगे। होली पर बन रहे महासंयोग का क्या है महामंत्र, होली पर कौन सा होगा आपके लिए शुभ रंग, होली पर कौन सा महामंत्र दिलाएगा आपको महालाभ, होली पर करें कौन सा महा उपाय अपनी राशि अनुसार, ये भी हम आपको बताएंगे। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी से आज का शुभ मुहूर्त जानते हैं। तेईस मार्च 2016 दिन बुधवार। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है जो शाम को 5:30 तक रहेगी। इसके बाद चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शाम 7:07 तक है। इसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक है और सर्वार्थ सिद्ध योग शाम 7:07 से कल सुबह 6:24 तक है। आज शाम 7 के बाद वाहन खरीदने का भी शुभ मुहूर्त है। आज होलिका दहन है और कल होली है। कल होली पर कुछ महासंयोग बन रहे हैं। कल होली पर मंगल शनि की युति वृश्चिक राशि में रहेगी और कल होली पर गुरु ग्रह और राहु की युति सिंह राशि में रहेगी। कल होली पर शुक्र और केतु की युति कुंभ राशि में रहेगी। वहीं सूर्य और बुध की युति मीन राशि में रहेगी और चंद्रमा कन्या राशि में विराजमान होगा। कल होली पर बनने वाला महासंयोग 12 राशियों पर विशेष प्रभाव डालेगा। जी हाँ, तो चलिए पंडित जी के साथ हम राशि अनुसार एक एक करके चर्चा कर लेते हैं कि किस राशि के जातक पर होली पर जो ग्रहों का महासंयोग बन रहा है क्या असर डालेगा, शुभ या फिर अशुभ। अगर अशुभ असर डालेगा तो आपको कौन से महा उपाय करने होंगे तमाम परेशानियों से निजात पाने के लिए और अशुभ प्रभाव से बचने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। देखिए, कल अर्थात 24 मार्च 2016 को होली पर जो ग्रहों का संयोग बन रहा है उसके आधार पर जो मेष राशि के जातक हैं उनको बताना चाहता हूं। आपकी विद्या उपासना संतान के स्थान में गुरु राहु का योग बन रहा है और आपके शत्रु स्थान में चंद्रमा की स्थिति है। आपके मृत्यु स्थान में मंगल और शनि है और आपके आमदनी के स्थान में शुक्र और केतु की स्थिति है और खर्च के स्थान में नीच का बुध सूर्य के साथ विराजमान है। इन सब चीजों का अगर विश्लेषण करके हम आपको परिणाम बताएं तो परिणाम ये होगा कि आप अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। कोई भी फैसला जल्दबाजी में बिल्कुल मत करिएगा वरना सिर्फ और सिर्फ पछताना पड़ेगा। आपकी कुछ ऐसे लोगों की से मुलाकात होगी जो आपको निसंदेह लाभ पहुंचाएंगे। नौकरी या कारोबार में ग्रहों की स्थिति के कारण किस्मत आपका पूरा साथ देगी। मंगल और शनि की युति, गुरु राहु की युति, शुक्र और केतु की युति, सूर्य और बुध की युति के कारण आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। होली पर बनने वाले इस महासंयोग में अपनी किस्मत चमकाने के लिए होली खेलने से पहले शिवलिंग का दूध और लाल फूलों से अभिषेक जरूर करें। रंग लगाने से पहले
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल की प्रतिमा है तो सबसे पहले लड्डू गोपाल को रंग लगाइए, उसके बाद में दुनिया के किसी व्यक्ति को आप रंग लगाना शुरू करिए। जिन लोगों के घर में भी लड्डू गोपाल विराजमान हैं वो लोग भाग्यशाली हैं। उन सभी लोगों को मैं हृदय से नमन करता हूं। जिनके घर में लड्डू गोपाल की पूजा होती है उनका जीवन धन्य है। ऐसे लोग जब भी होली की शुरुआत करें तो सबसे पहले कान्हा को रंग लगाएं, उसके बाद दुनियादारी में अपने आप को लगाएं। तो मेष राशि के जातक इस बार ग्रहों के अनुसार जो सौभाग्यशाली रंग है वो लाल और पीला रंग है। लाल और पीले रंग को घर ले आइए। मेहमानों को मसूर की दाल से बनी हुई कोई चीज जरूर खिलाइए और होली खेलकर स्नान करने के बाद नए कपड़े पहन करके मंदिर जाइए और खुशहाल जीवन के लिए भगवान से आशीर्वाद लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं जो इस बार होली पर ग्रहों की स्थिति बन रही है उसका प्रभाव वृषभ राशि के जातकों पर कैसा रहेगा और किस रंग के गुलाल से होली खेलना इनके लिए शुभ साबित होगा, आइए आपको बताते हैं। 24 मार्च को होली पर अर्थात कल जो महासंयोग बन रहा है उसके आधार पर बताना चाहूंगा। वृषभ राशि के जातकों के सुख स्थान में बृहस्पति और राहु की स्थिति है। वहीं संतान के स्थान में चंद्रमा की स्थिति है, विद्या के स्थान में चंद्रमा की स्थिति है और दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन और पत्नी के स्थान में, पति के स्थान में मंगल शनि की युति है। शुक्र केतु आजीविका के स्थान में है और आमदनी के स्थान में सूर्य बुध की युति है। तो ये युति जो बनी हुई है ग्रहों की, इस युति के परिणाम स्वरूप वृषभ राशि वालों को अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। कारोबार में सावधान रहने की जरूरत होगी और नौकरी में भी आपके काम समय पर पूरे होंगे। लेकिन यदि आप थोड़ा सा भी आलस्य दिखाएंगे तो काम को समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। आपकी सोच में कई बदलाव आएंगे और यात्रा का भी योग बन रहा है। ग्रहों की स्थिति के कारण होली पर तनाव न लें। होली खेलने से पहले शिवलिंग पर काले तिल जरूर अर्पित करें। देसी घी का एक दिया जरूर जलाएं और गायत्री मंत्र का भी जप आप अवश्य करें। वृषभ राशि वालों का इस बार ग्रहों के अनुसार जो सौभाग्यशाली रंग बनता है वो जामुनी और नारंगी रंग बन रहा है। इन दोनों रंगों को आप अपने घर ले आएं और यदि आपके घर में गणेश जी या लड्डू गोपाल की प्रतिमा है तो पहले उन्हें रंग लगाएं, उन्हें मिठाई का प्रसाद चढ़ाएं, उन्हें गुजिया खिलाएं, उसके बाद में लोगों को रंग लगाएं और होली मनाएं। होली खेलकर स्नान करने के बाद भगवान गणेश के मंदिर जरूर जाएं और श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन अर्चन करने के बाद स्वस्थ जीवन के लिए उनसे आशीर्वाद की कामना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो मिथुन राशि के जातकों को उनके बारे में भी हम बताएंगे। इस बीच हमारे दर्शक जुड़े हैं मुन्ना, इनसे हम बात कर लेते हैं। जी मुन्ना जी, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं आप। मैम मेरा 21 इयर्स है जी। सर मैं अभी पंडित से पूछने वाला था सर। मेरे बारे में क्या है, शादी हुआ है लेकिन उसके बाद से पूरा टेंशन ही टेंशन चल रहा है और काम में भी मन नहीं लग रहा उतना विशेष। मुन्ना, आपने शादी के बारे में प्रश्न पूछा है बेटा, तो सूर्य और शनि की स्थिति परस्पर पंचम नवम है। इस टेंशन को चाहो तो 2 घंटे के अंदर दूर कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ दुर्गा चालीसा के शुक्रवार के दिन 100 पाठ कर लो और हर शुक्रवार को 100 पाठ दुर्गा चालीसा के करो। 7 शुक्रवार करो, आपके वैवाहिक जीवन की टेंशन समाप्त हो जाएगी। अभी आपको रोजगार परख होना है। अभी आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा नहीं पा रहे हैं। मुन्ना, आपने जो प्रश्न किया है, आपके प्रचलित नाम के हिसाब से शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है। तो शनिवार को बेटा आप पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के सरसों के तेल का दिया जलाइएगा और कच्चे सूत से पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा कीजिएगा और घर पर सुंदरकांड का पाठ शनिवार के दिन जरूर करिएगा। इससे आपका भाग्य भी चमकेगा और आपका वैवाहिक जीवन भी सुखी हो जाएगा।
तो वैसे में कल होली पर ग्रहों का जो महासंयोग बन रहा है वो मिथुन राशि के जातकों पर कैसा असर डालेगा, शुभ या फिर अशुभ, और इन्हें कौन से महा उपाय करने होंगे, आइए आपको बताते हैं। देखिए, होली पर जो ग्रह स्थिति बन रही है, जो आपको बता रहा हूं, ये मिथुन राशि के जातकों के लिए तृतीय भाव में गुरु और राहु की युति है, जो पराक्रम का स्थान है, भाई का स्थान है, साहस का स्थान है। ये बहुत ही लाभकारी स्थिति है, जिससे आपको धन लाभ होगा। तृतीय भाव का राहु अच्छा फल देता है। किसी अनजान व्यक्ति पर जल्दी आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपका राशि स्वामी बुध अपनी नीच राशि में, मीन राशि में स्थित है, इसलिए इस होली पर मिथुन राशि के जातक अपने स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहें। किसी प्रकार के नशीले पदार्थ का यदि आप होली के दिन सेवन करेंगे तो इससे आपका स्वास्थ्य निसंदेह खराब होगा। इन ग्रह योगों के प्रभाव से आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और होली पर ग्रहों से शुभ लाभ पाने के लिए आपको चाहिए कि होली खेलने से पहले गाय को हरी घास खिलाएं और हरे रंग के कपड़े किसी भी मंदिर में दान करें। हो सके तो थोड़ा सा अबीर और गुलाल गाय के पैरों पर डाल करके तब आप होली खेलना प्रारंभ करें, क्योंकि गाय में सुरभि नाम की लक्ष्मी होती है। यदि गाय के चरणों पर आप अबीर गुलाल डाल करके गाय को प्रणाम करके और उसके बाद में आप होली खेलते हैं तो आपकी होली और भी ज्यादा मंगलमय होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी को भी रंग लगाने से पहले भगवान शिव का स्मरण करें, ओम नमः शिवाय का एक बार मंत्र जप जरूर करें और इसके बाद में किसी को रंग लगाएं। मिथुन राशि वालों का इस बार ग्रहों के अनुसार जो सौभाग्यशाली रंग बन रहा है वो हरा रंग और जामुनी रंग बन रहा है। इन दोनों रंगों को आप अपने घर ले आइए और मेहमानों को मूंग की दाल से बने हुए लड्डू जरूर खिलाइए। होली खेल करके स्नान करने के बाद आपको चाहिए कि लोगों में खजूर का वितरण आप करें। निश्चित रूप से आपकी होली मंगलमय होगी। जय मां विंध्यवासिनी। होली पर जो ग्रह स्थिति बन रही है वो कर्क राशि के जातकों के लिए कैसी होगी, शुभ या फिर अशुभ, और इनके लिए कौन सा सौभाग्यशाली रंग है, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। 24 मार्च अर्थात कल जो होली है, कल जो कर्क राशि के जातकों के लिए ग्रह स्थिति बन रही है उसके आधार पर जरा ध्यान से सुनिएगा। धन के स्थान में बृहस्पति और राहु की युति बन रही है। ये वाणी का भी स्थान है, धन का भी स्थान है। और पराक्रम के स्थान में चंद्रमा की स्थिति है और संतान के स्थान में मंगल के साथ शनि विराजमान है और मृत्यु स्थान में शुक्र के साथ केतु की स्थिति है और वहीं भाग्य के स्थान में सूर्य बुध के साथ स्थित है। कुल मिलाकर के कर्क राशि के जातकों के लिए ये ट्रांजिट हुआ, ये ग्रहों का संचार हुआ कल के दिन। इस युति के कारण बताना चाहूंगा आपको कि आर्थिक मामलों में आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। हर काम में आपको सफलता मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन होगा, बिजनेस में मुनाफा होगा। होली पर जो ग्रह स्थिति बन रही है इसके कारण आपको चारों दिशाओं में लाभ ही लाभ होगा, लेकिन अपनी सेहत और वैवाहिक जीवन पर विशेष रूप से आप ध्यान रखें। होली खेलने से पहले शिवलिंग पर दूध, शहद और जल चढ़ाएं। किसी को भी रंग लगाने से पहले ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का एक बार जप जरूर करें। और कर्क राशि के जातक जो हैं इस बार ग्रहों के अनुसार सौभाग्यशाली रंग हरा और नीला रंग को अपने घर लाएं। मेहमानों को दूध से बनी हुई मिठाई जरूर खिलाएं। होली खेलकर स्नान करने के बाद थोड़ा सा केसर अपने मुंह में जरूर रखें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
वक्त अभी एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद पंडित जी से हम जानेंगे कि होली पर बनने वाला ग्रहों का महासंयोग सिंह से लेकर धनु राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव डालेगा और कल इन सभी राशि वालों को वो कौन से उपाय करने चाहिए जिससे इनका भाग्योदय हो और माँ लक्ष्मी इन पर कृपा हमेशा बनाए रखे। होली पर ग्रहों का महासंयोग बन रहा है और ये महासंयोग सभी राशि वालों पर अलग अलग प्रभाव डाल रहा है। तो ऐसे में सिंह राशि के जातकों की किस्मत पर ये महासंयोग क्या प्रभाव डालेगा और इनको इस होली पर क्या खास करना चाहिए, आइए पंडित जी से हम जान लेते हैं। जी देखिए, सिंह राशि के जातक पूरे ध्यान से सुने। सिंह राशि में ही गुरु और राहु की युति है और जानते हैं सूर्य केतु एकादश भाव में स्थित होकर के पूर्ण दृष्टि आपकी राशि पर डाल रहे हैं और शनि की भी पूरी दृष्टि वृश्चिक राशि में होने के कारण आपके राशि पर पड़ रही है, जिसके कारण आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि शनि की दृष्टि है आपके राशि पर। कारोबार को लेकर के लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है और सेहत को लेकर के पूर्ण रूपेण आपको सतर्क रहना है। कमर और पैर में तकलीफ हो सकती है। मन को शांत रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए और सोच समझ करके बोलिए, किसी चीज से उत्तेजना में मत आइए। और कोई भी काम करने के पहले अपने से बड़ों की सलाह जरूर लें। ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए घातक हो सकता है। होली पर जो ग्रहों का योग बन रहा है, महासंयोग बन रहा है, उसका लाभ यदि आपको प्राप्त करना है तो होली खेलने से पहले सुबह सुबह 1 लोटा जल में चावल कुमकुम डाल करके सूर्य को ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए जल 3 बार में जरूर चढ़ाएं। और किसी को भी रंग लगाने से पहले घर में बैठ करके हनुमान चालीसा और बाहर निकल करके 1 बार या 3 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलें। सिंह राशि वालों को इस बार ग्रहों के अनुसार जो सौभाग्यशाली रंग है वो है पीला और नारंगी। यही दोनों रंग घर ले आइएगा। मेहमानों को जलेबी जरूर खिलाइएगा और होली खेलकर स्नान करने के बाद किसी दुर्गा मंदिर जाकर के अपने मस्तक पर कुमकुम से तिलक करिएगा और चाहे छोटी से छोटी कोई नशीली वस्तु हो उसका सेवन भूल करके भी मत करिएगा, हाथ मत लगाइएगा। यहाँ तक कि ठंडाई में भी यदि कोई नशीली वस्तु का उपयोग हुआ हो तो उसका भी सेवन आप मत कीजिएगा। इससे आपकी सेहत बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। आप पूर्ण रूपेण सात्विक रहने की कोशिश कीजिएगा और मर्यादा में होली खेलिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो इस बार होली पर जो ग्रहों का महासंयोग बन रहा है उसका असर कन्या राशि के जातकों पर कैसा रहेगा और इस योग का लाभ उठाने के लिए कौन से खास उपाय करने होंगे, आइए आपको बताते हैं। होली पर जो ग्रह योग बन रहा है उसके कारण कन्या राशि वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कन्या राशि में ही चंद्रमा की स्थिति है और कहते हैं वृषभ और कर्क के अलावा चंद्रमा कहीं हो तो उस भाव को बिगाड़ता है। तो आपका कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा और आपके पास पैसे भी नहीं संचित हो पाएंगे। आपको जो भी काम हाथ में मिलेगा करने के लिए उसका क्रेडिट कोई और ले जाएगा। मन के मुताबिक इस समय आपको काम नहीं मिलने वाला है। नौकरी में भी थोड़ी सी दिक्कत और परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन मार्च के अंत तक स्थिति में सुधार शुरू हो जाएगा। इस समय पैसे को बचाने की कोशिश करिएगा और होली खेलने से पहले सुबह सुबह भगवान गणेश की मूर्ति पर दुर्वांकुर अर्पित कीजिएगा। काला कंबल किसी जरूरतमंद को दान करिएगा और किसी को भी रंग लगाने से पहले 1 बार ओम नमो नारायणाय नमः कहते हुए भगवान श्री हरि विष्णु का अपने हृदय में ध्यान करिएगा। कन्या राशि वालों का इस बार अगर ग्रहों के अनुसार देखा जाए तो जो सौभाग्यशाली रंग है
वो नारंगी और जामुनी है। इन्हीं दोनों रंगों को अपने घर खरीद करके ले आइए और मेहमानों को पिस्ते से बनी हुई मिठाई जरूर खिलाइए। होली खेलकर स्नान करने के बाद कपूर हाथ में मल करके उसको सूंघने की कोशिश करिए। इससे आपका निसंदेह आने वाला समय मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो इस बार कल आने वाली जो होली है उस पर महासंयोग बन रहा है और इस महासंयोग का असर, इस ग्रह स्थिति का असर किस राशि के जातक पर कैसा रहेगा, शुभ या फिर अशुभ, इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। इस बीच हमारे एक दर्शक जुड़ गई हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहती हैं? नाम, उम्र बताइए और सवाल कीजिए। हेलो जी, मैं ज्योति बोल रही हूँ। कौन बोल रहे हो बेटा? मैं ज्योति बोल रही हूँ, अहमदाबाद से बोल रही हूँ पंडित जी। ये ज्योति बोलो, कितने साल की हो बेटा? मेरा उम्र 35 ईयर है। पहले तो पंडित जी आपको कोटि कोटि नमन। सदा सुखी रहिए। पंडित जी मुझे ना मेरे लड़के के बारे में जानना था। जी, क्या जानना चाहती हो? मेरा लड़के का डेट ऑफ बर्थ है 30 मई 2003 जी। और टाइम है 2:05 और जन्म स्थान है सिलीगुड़ी। नाम क्या है? उसका ऐसे तो बुलाने नाम आयुष है। पंडित जी उसमें 7 साल से उसका पैर में ना नसों का प्रॉब्लम है। 7 साल से ट्रीटमेंट करा रहे हो लेकिन कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। ज्योति, आपके 5वें भाव संतान भाव का स्वामी शुक्र है और प्रश्न काल में शुक्र केतु के साथ विराजमान है। आपके बेटों को नस से संबंधित बीमारी है, नसों के खिंचाव का रोग है, नसों से संबंधित बीमारी है, जिससे उसके दोनों पैरों में तकलीफ बनी हुई है और ये तकलीफ पिछले 6.5 वर्षों से बनी हुई है। आप यदि चाहती हैं कि इसमें राहत मिले तो एक बकरी की बच्ची बुधवार के दिन अपने बेटे के हाथ से किसी चरवाहे को दान करवाइए और यह उपाय हर 3 महीने पर एक बार करवाइए। ये उपाय अगर 4 बार होगा तो उसके बाद छोटी भी दवाइयाँ उसके लिए ज्यादा कारगर होंगी और उसी सेहत ठीक होने में काफी हद तक मदद मिलेगी। होली पर ग्रहों का महासंयोग बन रहा है और इसका असर तुला राशि के जातकों पर कैसा रहने वाला है, शुभ या फिर अशुभ, और इस ग्रह स्थिति का, ग्रह योग का लाभ उठाने के लिए कौन से खास उपाय करने हैं, आइए आपको बताते हैं। कल अर्थात 24 मार्च को होली पर तुला राशि के जातक जान लें कि आपके धन के स्थान में मंगल और शनि की युति है और आपके संतान के स्थान में शुक्र केतु के साथ स्थित है। आपके रोग के स्थान में, शत्रु के स्थान में सूर्य और बुध की युति है और आपके आमदनी के स्थान में बृहस्पति के साथ राहु विराजमान है और खर्च के स्थान में चंद्रमा की स्थिति है। ये होली भाई आपके लिए शुभ रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है और परिवार का सहयोग भी आपको मिलेगा। लेकिन किसी भी काम में यदि आपको सफलता पाना है तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से जी मत चुराइएगा। ग्रह योगों के कारण यात्रा का भी योग बन रहा है और नए काम की शुरुआत में थोड़ी सी देरी हो सकती है। इस समय आपको अगर कहीं घर से निकलना है, पहली बात तो निकलिएगा मत। अगर निकलना है तो वाहन सावधानी से चलाइएगा। दूसरी बात, किसी प्रकार के बहकावे में आकर के और किसी के कहने में आकर के, संकोच में आकर के किसी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन मत करिएगा। होली के दिन बन रही जो ग्रह स्थिति है उसका लाभ उठाने के लिए होली खेलने से पहले सुबह सुबह नदी में, तालाब में मछलियों की आटे की गोलियां खिलाइएगा। अगर आपके घर में एक्वेरियम है तो एक्वेरियम में ही मछलियों के लिए चारा डालिएगा और किसी को भी रंग लगाने से पहले एक बार ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए जप करिएगा। और इस बार ग्रह स्थिति के अनुसार आप गुलाबी और केसरिया नारंगी रंग अपने घर ले आइएगा। मेहमानों को दही या मलाई से बनी हुई मिठाई जरूर खिलाइएगा। होली खेलने के बाद स्नान करिएगा और स्नान करने के बाद शिव मंदिर जरूर जाइएगा और वहां पर उपस्थित पुजारियों को दान पुण्य अवश्य करिएगा।
भगवान शिव से प्रार्थना कीजिएगा कि आपका आने वाला साल मंगलमय हो और शनि की 7.5 का बुरा प्रभाव आपके जीवन पर ना पड़े। ऐसी भी याचना आपको भगवान शिव से करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो इस बार की होली वृश्चिक राशि के जातकों की कैसी रहने वाली है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। सोनू जुड़ गए हैं लुधियाना से, पहले इनसे बात कर लेते हैं। जी सोनू, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? उम्र बताइए, सवाल कीजिए। जी मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे काफी सालों से मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिलती। कितने साल के हो सोनू? मैम मैं पंडित जी, मैं 28 साल का हूँ। जी बेटा, ऐसा है कि आपके जीविका भाव का स्वामी मंगल है और प्रश्न लग्न का स्वामी शनि है। मंगल शनि दोनों की युति वृश्चिक राशि में बन रही है और अपने भाव से इसका चतुर्थ दशम संबंध, जो गुप्त बैरा दृष्टि के नाम से जाना जाता है, ऐसा संबंध बन रहा है। नौकरी के क्षेत्र में सफलता आपको जरूर मिलेगी, इसमें दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको रोक दे, लेकिन कम से कम अभी जून तक का इंतजार आपको करना पड़ेगा। जून में आपको नौकरी के क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी। तब तक आपको चाहिए कि रोज हनुमान चालीसा का एक पाठ आप जरूर किया करिए और मंगलवार को शाम को घी का दिया किसी हनुमान मंदिर में जाकर के जरूर जलाया करिए। इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। चलिए वृश्चिक राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। इन पर इस बार जो होली पर महासंयोग बन रहा है, गृह स्थिति बन रही है, कैसा असर रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों पर और इन्हें कौन से खास उपाय करने हैं, आइए आपको बताते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, इस वर्ष होली पर माने कल आपकी ही राशि में मंगल और शनि दोनों एक साथ विराजमान हैं। आपके सुख के स्थान में, माता के स्थान में शुक्र केतु के साथ विराजमान है और संतान के स्थान में सूर्य बुध के साथ स्थित है। यह आपका विद्या स्थान भी है और आपके आजीविका के स्थान में बृहस्पति के साथ राहु विद्यमान है और आपके आमदनी के स्थान में चंद्रमा की स्थिति है। तो ये होली आपके लिए शुभदायक रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा, यह भी एकदम ध्रुव हो सकते हैं। निवेश और प्रॉपर्टी से भी आपको लाभ मिलेगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लंबे समय से रुकी हुई योजनाएं आपकी पूरी हो जाएंगी, लेकिन आप किसी योजना को लेकर के बार बार अपने मन को मत बदलिए। एक बार जो निर्णय हो जाए उसका अमल कीजिए। अपनी सेहत पर जरूर ध्यान दीजिएगा और होली खेलने से पहले सुबह सुबह शिवलिंग पर दूध, जल और सफेद पुष्प चढ़ाइएगा। किसी को भी रंग लगाने से पहले घर बैठ करके आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिएगा। और वृश्चिक राशि वालों का इस बार ग्रहों के अनुसार सौभाग्यशाली रंग जो है वो लाल, पीला और हरा है। मेहमानों को गाजर का हलवा या कोई भी लाल रंग की मिठाई जरूर खिलाइएगा। होली खेलकर स्नान करने के बाद भगवान कृष्ण के मंदिर में हो सके तो मुकुट जरूर चढ़ाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। होली पर ग्रहों का महासंयोग जो बन रहा है, उसका असर धनु राशि के जातकों पर कैसा रहेगा और इनके लिए सौभाग्यशाली रंग कौन सा है, जिस रंग के गुलाल से इन्हें होली खेलनी चाहिए जो इनके लिए अच्छी और शुभ साबित हो, पंडित जी आपको बताएंगे। 24 मार्च को होली पर ग्रहों की जो स्थिति बन रही है धनु राशि के जातकों के लिए, उसमें पराक्रम के स्थान में तृतीय भाव में शुक्र और केतु की स्थिति है। सुख के स्थान में सूर्य और बुध मीन राशि में विराजमान है और भाग्य स्थान में बृहस्पति राहु के साथ बैठ करके पूर्ण दृष्टि से धनु राशि पर अपनी दृष्टि डाल रहा है। चंद्रमा आपके आजीविका स्थान में और मंगल शनि व्यय के स्थान में। तो आपके ऐसे ग्रह स्थिति के कारण कई अधूरे काम पूरे होंगे। कारोबार से जुड़ी हुई यात्राएं होने के पूरे संकेत बने हुए हैं, लेकिन खर्च बढ़ सकता है। विरोधी कुछ नया विवाद उत्पन्न करने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी छवि बिगाड़ने के लिए षड्यंत्र कर सकते हैं।
आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है और जरूरी होगा कि आप होली पर बन रहे संयोगों का शुभ फल पाने के लिए होली खेलने से पहले सुबह सुबह घर में थोड़ा सा गोबर का उपला और कोयला जला करके हवन करिएगा। किसी को भी रंग लगाने से पहले गायत्री मंत्र का एक बार पाठ जरूर करिएगा। धनु राशि वालों का इस बार ग्रहों के अनुसार जो सौभाग्यशाली रंग बन रहा है वो लाल और पीला बन रहा है। मेहमानों को केसर से बनी मिठाई या गुजिया जरूर खिलाइएगा। होली खेलकर स्नान करने के बाद अपनी तिजोरी में चांदी का एक चौकोर टुकड़ा जरूर स्थापित कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से हमारे दर्शक ध्रुव जुड़े हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। जी ध्रुव, आप अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं 29/4/1982 का मेरा जन्म है, रात 2:10 पे। जी जी। तो पंडित जी, मैं अपने भाग्य के बारे में जानना चाहता हूँ और इसमें मेरे भाग्य में नौकरी है या बिजनेस है, मेरे शरीर वगैरह के बारे में, तबीयत के बारे में जानना चाहता हूँ पंडित जी। देखिए ध्रुव जी, आपने जो प्रश्न पूछा है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि शुक्र और शनि की चतुर्थ दशम स्थिति इस बात का संकेत है कि वैसे तो आपकी किस्मत में नौकरी का ही योग है और नौकरी में ही आपको सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के जो परेशानी चल रही है, इसके लिए शनिवार के दिन स्टील की कटोरी में सरसों का तेल भर करके उसमें अपनी परछाई देख करके अगर आप 7 शनिवार दान करें तो आप स्वस्थ भी रहेंगे। और 7 मुखी रुद्राक्ष अगर गले में आप धारण कर लें तो इससे काफी कुछ हद तक आपका मन प्रसन्न रहेगा। जहाँ तक रोजगार का प्रश्न है तो उसके बारे में नौकरी के लिए आपको चाहिए कि आप दक्षिण दिशा की घर से यात्रा करें, वहां आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए अब जल्दी से हम पंडित जी से जानते हैं कि कल होली पर बनने वाला ग्रहों का महासंयोग मकर राशि वालों पर क्या प्रभाव डालेगा और कल किस शुभ मंत्र से, शुभ रंग से और शुभ उपाय से मकर राशि वालों की होली और मंगलमय हो जाएगी। आइए पंडित जी से हम जानते हैं। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कल की होली पर जो ग्रह स्थिति बन रही है उसके आधार पर आपके धन भाव पर शुक्र केतु के साथ विराजमान है और पराक्रम के स्थान पर सूर्य और बुध की युति है। आपके राशि से 7वें स्थान में बृहस्पति राहु के साथ स्थित है और मृत्यु स्थान में चंद्रमा की स्थिति है। आपके आजीविका के स्थान में मंगल और शनि का गोचर चल रहा है। ऐसे में ये होली आपके लिए मिला जुला फल देने वाली सिद्ध होगी। काम बढ़ेगा, धन आता जाता रहेगा, लेकिन पड़ोसियों से विवाद समाप्त होगा। आपको चाहिए कि अगर किसी से छोटा मोटा आपका विवाद भी हो तो आप उसे रंग लगा करके कल गले लगने की कोशिश करिए, अपने गले से लगाने की कोशिश करिए और गीले शिकवे भूल जाइए, फिर से दोस्ती का नया हाथ बढ़ाइए। किसी के सहयोग से आपका बड़ा काम पूरा होगा और सभी से आपको प्यार और सहयोग प्राप्त होगा। होली पर ग्रह स्थिति का लाभ अगर उठाना है आपको तो सुबह सुबह किसी मंदिर में काला तिल और तेल का दान जरूर करिए। ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करिए। और आपके लिए जो सौभाग्यशाली रंग है वो है गुलाबी और लाल। अगर गुलाबी और लाल रंग आप अपने घर लाते हैं, मेहमानों में और छोटे बच्चों में चॉकलेट जरूर बांटें और होली खेल करके स्नान करने के बाद किसी दुर्गा मंदिर जाकर के आपको अपने मस्तक पर कुमकुम से तिलक जरूर करना चाहिए। इससे आपका आने वाला समय मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो होली पर बनने वाले महासंयोग का असर कुंभ राशि के जातकों पर कैसा रहेगा और ये लोग कौन से महा उपाय कर सकते हैं, आपको बताते हैं। कुंभ राशि में ही शुक्र और केतु की स्थिति इस साल होली पर बन रही है और धन के स्थान में, वाणी के स्थान में सूर्य बुध के साथ विराजमान है। बुध यहाँ पर अपनी नीच राशि में है। बताना चाहूंगा कि कुंभ राशि के जातकों से 7वें भाव में राहु और गुरु की स्थिति बन रही है और 8वें स्थान में चंद्रमा की स्थिति है और जीविका के स्थान में मंगल शनि की स्थिति है। तो सभी काम समय से आपके पूरे होंगे। नौकरी में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन इस समय अपनी स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा। खर्च बढ़ने से परेशानी न हो और बच्चों के
मन को ठेस ना पहुँचे। होली पर अपनी किस्मत चमकाने के लिए होली खेलने से पहले सुबह सुबह हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला जरूर अर्पित कीजिएगा। और किसी को भी रंग लगाने से पहले माँ लक्ष्मी के पैरों में, हनुमान जी के श्री पैरों में गुलाल और अबीर जरूर डालिएगा। और माँ लक्ष्मी के मंत्र का एक बार ओम श्रीम श्रीये नमः का उच्चारण करके ही होली का शुभारंभ करिएगा। इस बार ग्रहों के अनुसार जो आपके लिए सौभाग्यशाली रंग है वो गुलाबी और लाल रंग है। इन्हीं रंगों से होली खेलिएगा। मेहमानों को कोई भी नमकीन चीज खाने के लिए दीजिएगा। और होली खेलकर स्नान करने के बाद दही से चेहरा साफ करिएगा और स्नान करके इत्र जरूर लगाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारे एक दर्शक जुड़ गई हैं मणि दिल्ली से, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी मणि जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहती हैं? प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपनी बहन के बारे में पूछना चाहती थी। उसका नाम नीतू चौधरी है। वो शाम को 5:15 में पैदा हुई थी मेघालय में। उसका बर्थडे है 27 मई 1993। जी। तो 24 बड़ी में है छोटी? बड़ी बहन है। अच्छा, क्या जानना चाहती हूँ उनके बारे में? उसके बारे में जानना चाहती हूँ कि वो मतलब कहीं पे भी उसकी शादी की बात होती है तो मतलब कहीं पे भी कुछ अड़चन आ जाती है और उसकी बात नहीं चल पाती है। अभी बेटा विवाह योग में बुध बृहस्पति का खड़ाष्टक योग इस बात का संकेत है कि अभी इनके विवाह को तय होने में थोड़ा सा समय लगेगा और ये समय अगस्त 2016 तक का लग सकता है। आप अपनी बहन से कहिए कि बृहस्पतिवार के दिन 1 लोटा जल में थोड़ा सा हल्दी डाल करके और केला के पेड़ में उसे चढ़ाएं और भीगी हुई चने की दाल और गुड़ गाय को खिलाएं। ये उपाय अगर 16 बृहस्पतिवार करेंगी तो शीघ्र और सुंदर विवाह उनका होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। होली पर ग्रहों का जो महासंयोग बन रहा है, ग्रह स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है, इसका असर मीन राशि के जातकों पर कैसा रहेगा और ये कौन से खास उपाय कर सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। मीन राशि में ही गोचर से सूर्य बुध के साथ है और मीन राशि के जातकों के छठे रोग शत्रु के स्थान में बृहस्पति राहु के साथ है। सप्तम स्थान में चंद्रमा की स्थिति है और भाग्य के स्थान में मंगल शनि के साथ विराजमान है। व्यय के स्थान में शुक्र केतु के साथ है। ऐसे में मीन राशि पर चंद्रमा की पूरी दृष्टि रहेगी। शुभ कार्यों में खर्च हो सकता है लेकिन आमदनी भी बढ़ेगी। बच्चों का सहयोग मिलेगा और जीवन साथी से सुख और सहयोग की अपेक्षा आप रख सकते हैं। आपको अपनी सेहत को लेकर के सावधान रहने की जरूरत है। होली पर बन रहे ग्रहों का जो शुभ संयोग है उस पर सफलता पाने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए सुबह सुबह शिव मंदिर जाकर के दूध और पीले फूल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। किसी को भी रंग लगाने से पहले घर बैठ करके हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। मीन राशि वालों को इस बार ग्रहों के अनुसार हरा और नारंगी रंग अपने घर लाना चाहिए और मेहमानों को बेसन से बनी हुई मिठाई जरूर खिलानी चाहिए। होली खेलकर स्नान करने के बाद घर में पूजा करके गुड़ जरूर खाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज का कालचक्र आप सभी को पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस तमाम जानकारी के लिए। कल जरूर देखिएगा होली स्पेशल कालचक्र, क्योंकि कल पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे होली के वो छोटे छोटे असरदार उपाय जिससे आप पर रहेगी मां लक्ष्मी की असीम कृपा और जीवन से हर परेशानी भी दूर हो जाएगी। क्या कुछ खास करना होगा कल हम आपको अच्छे से बताएंगे। जरूर कालचक्र देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।